पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला नाविक कौन था? मैगलन। नई दुनिया को अमेरिका नाम किसने दिया था? अमेरिगो वेस्पुची। वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? 1498 ईस्वी में। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किस वर्ष की थी? 1492 ईस्वी में। कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग यूरोपियनों ने किससे सीखा था? अरबों से। कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ब्राजील की खोज करने वाले नाविक का क्या नाम था? कैब्रल। अंधकार युग में यूरोपीय समाज की कैसी व्यवस्था थी? सामंतवादी व्यवस्था। कैरवल क्या था? हल्की और तेजी चलने वाली पुर्तगाली जहाज। धर्म युद्ध किनके बीच हुआ था? ईसाइयों और तुर्कों के बीच। यूरोप में पुनर्जागरण का केंद्र मुख्य रूप से कौन सा देश था? इटली। अमेरिकी महाद्वीप की मुख्य भूमि तक पहुंचने वाला पहला अंग्रेज नाविक कौन था? जॉन कैबोट। पुर्तगाल का वह राजा कौन था जिसे द नेविगेटर कहा जाता है? प्रिंस हेनरी। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस प्रथा का विकास तेजी से हुआ था? दास प्रथा। दास प्रथा। यूरोप में पुनर्जागरण का केंद्र मुख्य रूप से कौन सा देश था? इटली। उत्तरी दुनिया पर तुर्कों का अधिकार कब हुआ? 1453 से। 1453। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? बोस्टन की चाय पार्टी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? जॉर्ज तृतीय। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया? थॉमस जेफरसन। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किस तारीख को की गई? 4 जुलाई 1783 में। 1789 में। 4 जुलाई 1776। पेरिस की संधि कब हुई? 1783 में। विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? अमेरिका में 1789 में। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? सैमुअल एडम्स ने। कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने लिखी थी? थॉमस पेन। स्वतंत्रता के समय अमेरिका में कुल कितने ब्रिटिश उपनिवेश थे? 13। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया? फ्रांस और इंग्लैंड। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। किस वर्ष अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना की गई थी? 1789 में। लेसेस फेयर अर्थात मुक्त व्यापार के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एडम स्मिथ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध 1775 में कहाँ हुआ था? लेक्सिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी सेना के सेनापति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। बोस्टन चाय पार्टी के घटना के प्रमुख नायक कौन थे? सैमुअल एडम्स। वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? 1498। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किस वर्ष की थी? 1492। कुतुबनुमा का प्रयोग यूरोपियनों ने किससे सीखा था? अरबों से। पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला नाविक कौन था? मैगलन। नई दुनिया को अमेरिका का नाम किसने दिया? अमेरिको वेस्पुची। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी? बार्थोलोमेव दियाज। भौगोलिक खोजों के बाद किस वर्ग का प्रभाव समाज में सबसे ज्यादा बढ़ा? समांतवादी। भौगोलिक खोज के बाद किस वर्ग का प्रभाव समाज में सबसे ज्यादा बढ़ा? व्यापारी वर्ग। अमेरिकी महाद्वीप की मुख्य भूमि तक पहुंचने वाला पहला अंग्रेज नाविक कौन था? जॉन कैबोट। किस सदी को खोजों की सदी या भौगोलिक खोजों का काल कहा जाता है? कौन सी शताब्दी को खोजों की सदी या भौगोलिक खोज का काल कहा जाता है? 15वीं 16वीं शताब्दी। भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप किस प्रथा का विकास तेजी से हुआ? दास प्रथा। कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों का अधिकार कब हुआ था? कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों का अधिकार कब हुआ था? 1453। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के राजा कौन था? जॉर्ज तृतीय। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? थॉमस जेफरसन। क्या हुआ? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण क्या था? बोस्टन की चाय पार्टी। बोस्टन चाय पार्टी की घटना के प्रमुख नायक कौन थे? सैमुअल एडम्स। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी सेना के सेनापति कौन थे? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी सेना के सेनापति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। पेरिस की संधि कब हुई थी? 1789। पेरिस की संधि 1700। पेरिस की संधि कब हुई थी जिसके तहत ब्रिटेन ने अमेरिका को स्वतंत्र माना था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? सैमुअल एडम्स। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने लिखी थी? कॉमन सेंस
लेसेस फेयर मुक्त व्यापार का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाँ याद किया फर्स्ट सही है। एडम स्मिथ। एडम्स स्मिथ। किस वर्ष अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना की गई थी? अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1789। बैठो और देखो कहीं कहीं फंस रही है। राजनंदिनी। ब्राजील की खोज करने वाले नाविक का नाम क्या था? क्रैमबर्ग। कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अंधकार युग में यूरोपीय समाज की कैसी व्यवस्था थी? सामंतवादी व्यवस्था। धर्म युद्ध किनके बीच हुआ था? ईसाइयों और तुर्कों के बीच। कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों का अधिकार कब हुआ था? 1453 में। भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप किस प्रथा का विकास तेजी से हुआ था? दास प्रथा। अमेरिकी महाद्वीप की मुख्य भूमि तक पहुंचने वाला पहला अंग्रेज नाविक कौन था? अमेरिकी महाद्वीप की मुख्य भूमि तक पहुंचने वाला पहला अंग्रेज नाविक कौन था? जॉन कैबोट। पुर्तगाल का वह राजा कौन था जिसे द नेविगेटर कहा जाता था? प्रिंस हेनरी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? सेकेंड चैप्टर। जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज तृतीय। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? याद है दूसरा चैप्टर? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? बोस्टन चाय पार्टी। बोस्टन चाय पार्टी की घटना के प्रमुख नायक कौन थे? सैमुअल एडम्स। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी सेना के सेनापति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन। पेरिस की संधि कब हुई थी? 1763 में। 1783 में। विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? अमेरिका में। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? जॉर्ज वाशिंगटन। सैमुअल एडम्स। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने लिखी थी? थॉमस पेन। स्टाम्प एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? 1765 में। स्वतंत्रता के समय अमेरिका में कुल कितने ब्रिटिश उपनिवेश थे? 13। सतवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया? फ्रांस और इंग्लैंड। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। लेसेस फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध 1775 में कहाँ हुआ था? अमेरिका में। लेकिंगस्टन में। किस वर्ष अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना की गई? 1789 में। बजो खोलो राजीव, खड़ा हो। पहला चैप्टर। वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? 1498 ईस्वी में। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किस वर्ष की थी? दूसरा है तो 1492 ईस्वी। कुतुबनुमा का प्रयोग यूरोपियनों ने किससे सीखा था? अरबों से। पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला नाविक कौन था? नया। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी? बार्थोलोमियो डियाज। नई दुनिया को अमेरिका का नाम किसने दिया? अमेरिगो वेस्पुची। ब्राजील की खोज करने वाले नाविक का नाम क्या था? ब्राजील की खोज करने वाले नाविक का नाम क्या था? कैब्रल। कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी? कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी? इतना याद है? याद है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अंधकार युग में यूरोपीय समाज की कैसी व्यवस्था थी? क्वेश्चन नंबर 9। अंधकार युग में यूरोपीय समाज की कैसी व्यवस्था थी? अंधकार युग में यूरोपीय समाज की कैसी व्यवस्था थी? सामंतवादी। भौगोलिक खोज के बाद किस वर्ग का प्रभाव समाज में सबसे ज्यादा बढ़ा? व्यापारी। कैरवल क्या था? हाँ, कैरवल क्या था? क्वेश्चन नंबर 11। कैरवल क्या था? तेजी से चलने वाला। तेज से चलने वाला जहाज था। धर्म युद्ध किनके बीच हुआ था? ईसाई और तुर्कों के बीच। कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों का अधिकार कब हुआ?
कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों का अधिकार कब हुआ? 1453 ईस्वी में। यूरोप में पुनर्जागरण का केंद्र मुख्य रूप से कौन सा देश था? इटली। इटली। समुद्री मार्ग से व्यापार करने पर सबसे पहले किस देश का एकाधिकार हुआ? समुद्र बोला। हम्म, पुर्तगाल। पुर्तगाल। डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? प्रिंस हेनरी। डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दांते। भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप किस प्रथा का विकास तेजी से हुआ? भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप किस प्रथा का विकास तेजी से हुआ? कौन से प्रथा का विकास हुआ था? प्रिंस हेनरी। दास प्रथा। पुर्तगाल का राजा द नेविगेटर किसे कहा जाता था? पुर्तगाल का प्रिंस हेनरी। इसका होगा प्रिंस हेनरी। किस सदी को खोजों की सदी या भौगोलिक खोजों का काल कहा जाता है? कौन सी शताब्दी को खोजों की सदी या भौगोलिक खोजों की शताब्दी कहा? 16वीं शताब्दी। बैठो, सेकंड याद है? सेकंड चैप्टर अमन खड़ा है। अब तक सुना दिया, तुम सुना देगा। वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? 1498 ईस्वी में। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किस वर्ष की थी? 1492 ईस्वी में। कुतुबनुमा का प्रयोग यूरोपियों ने किससे सीखा था? अंग्रेज से। अरबों से। पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला नाविक कौन था? उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी? क्या बोलेंगे? उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी? बार्थोलोम्यू डियाज। नई दुनिया को अमेरिका का नाम किसने दिया था? अमेरिका। अमेरिगो वेस्पुची। ब्राजील का खोज करने वाला नाविक का नाम क्या था? ब्राजील का खोज किसने किया था? कैब्रल। कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की? कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की। अंधकार युग में यूरोपीय समाज की कैसी व्यवस्था थी? अंधकार युग में यूरोपीय समाज की कैसी व्यवस्था? सामंतवादी। भौगोलिक खोजों के बाद किस वर्ग का प्रभाव समाज में सबसे ज्यादा बढ़ा? भौगोलिक खोजों के बाद किस वर्ग का प्रभाव समाज में सबसे ज्यादा बढ़ा? व्यापार वाला। हाँ। कैरवल क्या था? हल्के और तेजी से चलने वाले सूत्र वाले जहाज। धर्म युद्ध किनके बीच हुआ था? ईसाई और तुर्कों के। कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों का अधिकार कब हुआ था? 1453 में। यूरोप में पुनर्जागरण का केंद्र मुख्य रूप से कौन सा देश था? इटली। समुद्री मार्ग से व्यापार करने पर सबसे पहले किस देश का एकाधिकार हुआ? समुद्री मार्ग से व्यापार करने पर सबसे पहले किस देश का एकाधिकार हुआ? पुर्तगाल का। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस प्रथा का विकास हुआ? प्रथा। दास प्रथा। दास प्रथा क्या था पता है? लोगों को पकड़ के ले जाया जाता था काम करवाने के लिए। उसको दास बोला जाता है। जैसे हम लोग दिल्ली चल जाते हैं, अब वहाँ पे कंपनी वाला पकड़ लेता है, छोड़ता ही नहीं। यही वाला 10,000 वाला इसमें। हाँ, इसको दास प्रथा कहा जाता है। ठीक है, जैसे तुम अभी भी तुम लोग भी जाओगे, हम लोग भी जाएंगे, तो वो 2 साल पकड़ेंगे। सब जगह होता है, कहीं भी तुम चले जाओ, जब तक अपना काम कराएगा नहीं, छुट्टी नहीं देगा, पैसे नहीं देगा। यह सिस्टम दास प्रथा। दास मतलब होता है नौकर, नौकर बना के रखना। पुर्तगाल का वह राजा कौन था जिसे द नेविगेटर कहा जाता था? पुर्तगाल का राजा प्रिंस हेनरी। किस सदी की खोजों को भौगोलिक खोजों का काल कहा जाता है? कौन सी शताब्दी को? 15 से 16 शताब्दी। वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? 1498। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किस वर्ष की थी? 1492। कुतुबनुमा का प्रयोग यूरोपियनों ने किससे सीखा था? अरबों से। पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला नाविक कौन था? पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला नाविक कौन था? मैगलन। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी? बार्थोलोम्यू डियाज। नई दुनिया को अमेरिका का नाम किसने दिया? अमेरिको वेस्पुची। ब्राजील की खोज करने वाले नाविक का नाम क्या था? जोर से बोलो, माइक ऊपर करो। क्या बोले? ब्राजील की खोज करने वाले नाविक का क्या नाम था?
कैरबन, कैब्रल। कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी? अमेरिका और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया। अंधकार युग में यूरोपीय समाज की कैसी व्यवस्था थी? क्या बोले? अमेरिका अंधकार युग में यूरोपीय समाज की कैसी व्यवस्था थी? व्यापार वर्ग। हम्म? व्यापार। सामंतवादी व्यवस्था। भौगोलिक खोजों के बाद किस वर्ग का प्रभाव ज्यादा बढ़ा? भौगोलिक खोजों के बाद किस वर्ग का प्रभाव समाज में सबसे ज्यादा बढ़ा? व्यापारी वर्ग। कैरवल क्या था? कैरबन। और तेज और तेज और तेज और तेज चलने वाला। तेज चलने वाला पुर्तगाल जहाज। धर्म युद्ध किनके बीच हुआ? ईसाई और तुर्कों के बीच। कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों का अधिकार कब हुआ? 1453 ईस्वी में। यूरोप में पुनर्जागरण का केंद्र मुख्य रूप से कौन सा देश था? यूरोप में पुनर्जागरण का केंद्र मुख्य रूप से कौन सा देश था? न्यूजीलैंड। इटली। समुद्री मार्ग से व्यापार करने पर सबसे पहले किस देश का एकाधिकार हुआ? पुर्तगाल। पुर्तगाल। डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? क्या बोले? डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दांते। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस प्रथा का विकास हुआ? पुर्तगाल का वह राजा कौन था जिसे द नेविगेटर कहा जाता था? प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी। किस सदी को खोजों की सदी या भौगोलिक खोजों का काल कहा जाता है? 15वीं 16वीं। कौन सी शताब्दी को भौगोलिक खोज का काल कहा जाता है? 15 से 16वीं।